1930 में भगत सिंह जब लाहौर सेंट्रल जेल में थे तब उन्होंने एक ऐसे लिखा था। वो खुद को एक एथियस्ट मानते थे, मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करते। इस वजह से उनके दोस्त उन्हें घमंडी समझने लगे। वो कहते कि भगत सिंह खुद को नास्तिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अहंकार और घमंड है। मगर भगत सिंह इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। इस ऐसे में उन्होंने समझाया कि उनके नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है। दोस्तों, इस बुक समरी में आप उनकी आजाद सोच और प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे। उन्होंने दुनिया में बहुत अन्याय और नाइंसाफी देखी तो सवाल किया कि अगर सच में भगवान है तो वो अपने लोगों को इतना दुख और तकलीफ क्यों देता है। इस बुक में भगत सिंह ने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के अपने भगवान में विश्वास को चैलेंज किया। ये दुनिया कैसे बनी, कैसे इतनी आगे बढ़ी और अगले जन्म की सोच जैसे कई बातों पर सवाल उठाए। क्योंकि वो पूरा जीवन नास्तिक रहे, उन्हें स्वर्ग और अगले जन्म के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भरोसा नहीं था। भगत सिंह ने मौत का सामना हिम्मत से किया। वो उससे घबराए नहीं। वो खुश थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इंडिया की आजादी और लोगों को आजाद करने में लगा दिया। 1937 में उन्हें फांसी दे दी गई। वो सिर्फ 23 साल के थे। हाँ, वो एक महान और ग्रेट इंडियन हीरो हैं। वो बहुत टैलेंटेड राइटर थे, आजाद ख्यालों वाले और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर भी। भगत सिंह ने अपने मिशन इंडिया की आजादी के लिए अपनी जान तक गंवा दी। चाहे वो नास्तिक हो या नहीं, वो एक महान इंसान जरूर थे जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही होगी। दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब का पहला चैप्टर, व्हाई आई एम एन एथियस्ट। क्या मेरे नास्तिक होने का कारण मेरा घमंड है? अगर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता तो क्या इसका कारण मेरा घमंड है? यही सवाल मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे व्यवहार से उन्हें ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने जो थोड़ा बहुत समय मेरे साथ बिताया था, उन्होंने ऐसा ही समझ लिया, ऐसा ही अनुमान लगा लिया। अब मैं जवाब देने के लिए मजबूर हूं। मैं एक साधारण आदमी हूं, इससे ज्यादा मैं खुद को कुछ नहीं समझता। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि कभी कभी मुझ में घमंड और अहंकार होता है, मगर वो मेरे नास्तिक होने का कारण बिल्कुल नहीं है। मेरे कुछ दोस्त मुझे तानाशाह और हुक्म चलाने वाला कहते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं हर काम अपनी मर्जी से करता हूं। उन्हें शिकायत है कि मैं अपनी बात दूसरों पर थोपता हूं और तब तक बहस करता हूं जब तक वो मेरी बात मान नहीं लेते। हाँ, इस बात से मैं मना नहीं कर सकता। मैं इस बात से भी मना नहीं कर सकता कि मुझ में बहुत ईगो है। हमारे समाज में इसे अहंकार या खुद पर बहुत गर्व होना कहते हैं। तो अगर ये बात सच है कि मैं अपने घमंड के कारण नास्तिक हूं, तो इसकी वजह से ये दो कारण हो सकते हैं। पहला, मुझे खुद पर इतना गर्व है कि मैं भगवान को अपना दुश्मन समझता हूं। दूसरा, मुझे इतना अहंकार है कि मैं खुद को ही भगवान समझता हूं। चाहे दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, फिर भी मैं ही हारूंगा। अगर पहला स्टेटमेंट सच है तो मैं खुद को भगवान का दुश्मन समझूंगा, तो सही मायने में मैं नास्तिक तो हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद को उनका दुश्मन कहने के लिए मुझे पहले इस बात को मानना होगा कि भगवान सच में है, और अगर दूसरा स्टेटमेंट सच है तो मुझे भगवान के होने की बात पर विश्वास करना होगा कि ऊपर कोई भगवान है जो पूरे यूनिवर्स को देख रहे हैं। तो ये कहना कि मैं भगवान का दुश्मन हूं या मैं खुद भगवान का अवतार हूं का मतलब हुआ कि मैं भगवान के होने पर विश्वास करता हूं। ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भगवान होते हैं, इसीलिए मैं अहंकारी नहीं हूं। मैं खुद को भगवान नहीं समझता। मुझे भगवान या किसी डिवाइन एनर्जी के होने पर कोई विश्वास नहीं है। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि भगवान नहीं होते। मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचा? उन्हें क्यों लगा कि मैं घमंडी हूं, इसलिए नास्तिक बन गया हूं? मैं कोर्ट में चल रहे ट्रायल की वजह से पॉपुलर हुआ। दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से लोग मेरा नाम जानने लगे। मेरे दोस्तों को लगा कि ये पॉपुलैरिटी मेरे सर पर चढ़ गई है। तो चलिए मैं आपको सच बताता हूँ, मैं नास्तिक अचानक या अभी अभी नहीं बना हूँ। मैं जब कॉलेज में था तब से नास्तिक हूँ। मैं उन दोस्तों से नहीं मिला हूँ जो मुझ पर घमंडी होने का इल्जाम लगाते हैं। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो खुद पर गर्व करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं पढ़ाकू या होशियार नहीं था, ना ही मैं मेहनती था। मैं बहुत शर्मीला लड़का था जो अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा नेगेटिव ही सोचता था। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मैं शुरू से नास्तिक नहीं था। मेरे दादा आर्य समाज से हैं। मैं उसी समाज की सोच और विश्वास के बीच पला बढ़ा हूँ। मेरी परवरिश आर्य समाज की सोच के हिसाब से हुई है। मेरी प्राइवेट एजुकेशन के बाद मैंने लाहौर के DAV स्कूल में एडमिशन लिया।
स्कूल के पहले साल मैं स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहा। उस समय मैं भगवान से सुबह शाम प्रार्थना किया करता था। मैं घंटों तक गायत्री मंत्र पढ़ा करता था। मैं भगवान का पक्का भक्त था। उसके बाद मैं अपने फादर के साथ रहने लगा। वो बहुत खुले विचार के थे, हमेशा आगे की सोचते और दूसरों की भलाई सोचते थे। मुझे उनसे ही आजादी के लिए लड़ने की इंस्पिरेशन मिली। हालांकि वो मुझे रोज प्रार्थना करने के लिए कहते थे। जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा था, मैंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां मैं और भी ज्यादा खुले विचारों का हो गया था। मैं बहुत गहराई से सोचने लगा। लंबे समय से चली आ रही सोच और पूरे सिस्टम पर मैं सवाल उठाने लगा। मैं भगवान से जुड़ी बातों पर सवाल उठाने लगा। मैंने अपने बाल बढ़ाकर लंबे कर लिए थे। मैं हर बात का विरोध करने लगा था। मैं पुरानी कथाओं और रिलीजन से जुड़ी बातों की बुराई करने लगा था। उनमें दोष निकालने लगा था, मगर मैं तब भी भगवान के होने में विश्वास करता था। बाद में रेवोल्यूशनरी पार्टी का मेंबर बन गया, जो मेरे पहले लीडर थे। उन्हें भगवान के होने में डाउट था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है। जब मैं उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि अगर प्रार्थना करना चाहते हो तो करो। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच में दम नहीं है। जो मेरे दूसरे लीडर थे वो भगवान में बहुत विश्वास करते थे। उनका नाम सचिंद्र नाथ सयाल था। उन्हें कराची कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा सुनाई गई थी। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम बंदी जीवन था। उसमें उन्होंने भगवान के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। उन्होंने भगवान में गहरा विश्वास दिखाया है। वेद में भगवान के बारे में जिस तरह लिखा गया है उसका प्रभाव उन पर हुआ और वो भी भगवान में बहुत विश्वास करने लगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेवोल्यूशनरी पार्टी में सबकी सोच नास्तिक जैसी नहीं थी। सब अलग अलग विचारों वाले थे। यहां तक कि काकोरी कांड में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन शहीदों ने अपनी आखिरी पलों में प्रार्थना की थी। राम प्रसाद बिस्मिल भी आर्य समाज के थे। राजे लाहिरी ने अपनी मौत से पहले गीता और उपनिषद में लिखे श्लोक और भजन गाए थे। उनमें ये सिर्फ एक ही था जिसने कभी प्रार्थना नहीं की। उनका कहना था कि हम इंसानियत को ठीक से समझ नहीं पाए और अलग अलग रिलीजन हमारी नासमझी और कमियों की वजह से बना है, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान है ही नहीं। जब मैंने पहली बार पार्टी ज्वाइन की थी तब मैं एक मस्त मौला खुले विचारों वाला लड़का था। मेरे लीडर्स जो मुझे सिखाते थे मैं उसे फॉलो करता था, मगर उन सब के जाने के बाद ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई थी। कुछ ऐसे लोग थे जो हमारा मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे भी लोग थे जिन्हें हमारे मकसद और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत पर भरोसा नहीं था। बस यहीं से मुझे एक नया मोड़ मिला। मेरी सोच बदल गई। मेरा नया स्लोगन पढ़ो बन गया। अगर आप पढ़े लिखे हो तो ये आपको सामने वाले की बात का सही जवाब देने का ज्ञान और समझ मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप रेवोल्यूशनरी पार्टी के विचारों और सोच को खत्म होने से बचा सकेंगे। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। हमारे पुराने लीडर्स ने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया था, मगर मुझे ये समझ में आया कि विचार ज्यादा ताकतवर होते हैं। पढ़ाई लिखाई करने से हमें नॉलेज मिलती है। हम कहीं सुनी बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते। इस तरह आप अंधविश्वास से बच सकते हैं। मैंने अपने साथियों को रियलिटी को अपनाने के लिए कहा, कहीं सुनी बातों को नहीं। जब मैं लीडर बना मैंने अपने मेंबर से कहा कि जब कोई और तरीका ना हो अपनी बात आगे रखने का, बस तब वो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है कि वो इस स्ट्रगल का असली मतलब समझें। उन्हें पहले हमारे स्ट्रगल के पीछे का कारण और प्रिंसिपल्स को समझने की जरूरत है। मैंने अनार्की और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा। मैंने लेनिन, मार्क्स और ट्रोट्स्की के बारे में भी पढ़ा। मैंने उन लोगों के बारे में पढ़ा जो अपने देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए थे। वो सब नास्तिक थे। 1926 तक मुझे क्लियर हो गया था कि भगवान के होने की बातों और सोच में कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर रियलिटी के प्रिंसिपल के नजरिए से देखें तो ऐसा सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है कि कोई भगवान है जिन्होंने पूरी यूनिवर्स और इस दुनिया को बनाया है और वो इसे देख रहे हैं। अगली जो घटनाएं मेरे साथ हुई, मैंने उन सब का सामना एक नास्तिक की तरह किया। 1927 लाहौर में मुझे अरेस्ट किया गया। मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं एक गार्डन के पास से गुजर रहा था जब पुलिस वालों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं बहुत शांत था। मेरे मन में कोई भावना नहीं चल रही थी। मैं ना तो गुस्से में था ना मैं घबराया हुआ था। मैं चुपचाप उनके साथ चल दिया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां मुझे 1 महीने तक बंद रखा गया। पुलिस को लग रहा था कि मैं काकोरी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ में इसलिए हूं क्योंकि कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गई है।
उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों को भगाने के प्लान में भी शामिल था। पुलिस ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर मैंने बॉम्ब जमा किए और इसे टेस्ट करने के लिए 1926 में दशहरा फेस्टिवल के समय इसे ब्लास्ट किया। पुलिस ने मुझे कहा कि अगर मैं उन्हें रेवोल्यूशनरी पार्टी में चल रही काम और बातों की खबर दूंगा तो वो मुझे छोड़ देंगे और कोर्ट में मेरे केस को बंद कर दिया जाएगा। मैं उनके प्रपोजल पर बहुत हंसा। मुझे उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था ये सब एक जाल है। मेरी ही तरह कोई भी दूसरा रेवोल्यूशनरी सोच का आदमी कभी मासूम लोगों पर बॉम्ब ब्लास्ट करके उन्हें घायल नहीं कर सकता। सीआईडी के सीनियर सुपरिटेंडेंट मुझे ये बताने आए कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो कोर्ट में मेरा केस शुरू कर देंगे। मुझे जल्दी सजा दिलाने के लिए वो मेरा नाम काकोरी केस के अलावा दशहरा में हुए मर्डर के साथ भी जोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास मेरे खिलाफ इतने सबूत हैं कि मुझे आसानी से फांसी पर लटका दिया जाएगा। मुझे पता था कि पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। कुछ लोगों ने मुझे भगवान से प्रार्थना करने को कहा। मुझे लगा शायद काकोरी शहीदों की तरह मैं भी तकलीफ और मुसीबत के समय में भगवान से प्रार्थना करने लग जाऊंगा। पर मुझे एहसास हुआ कि इस बुरे वक्त में भी, जब मुझे फांसी भी हो सकती है, मैं भगवान में विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था और मैं अपनी बात पर टिका रहा। आप कह सकते हैं कि मैंने टेस्ट पास कर लिया था। मुझे खुद को बचाने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। मैं पूरी तरह हर बार नास्तिक ही बना रहा। भगवान पर भरोसा मुसीबतों को झेलने की शक्ति देता है, उसे आसान बना देता है। इंसान को भगवान में एक सहारा और आस दिखाई देती है। लेकिन अगर ये सोच हो कि कोई भगवान है ही नहीं तो आदमी को खुद पर ही भरोसा करना पड़ता है। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। जिंदगी के तूफान और मुश्किलों से अकेले लड़ना पड़ता है। ऐसे जरूरत के समय में आदमी घमंडी नहीं हो सकता। वो भगवान को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि मैं एक तूफान के बीच फंसा हूं। अगले एक हफ्ते में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी। मेरे पास कोई उम्मीद या सहारा नहीं था सिवाय इस बात के कि मैं हमेशा अपने प्रिंसिपल्स के लिए लड़ा। मैं जिस बात पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा। इसकी वजह से अब मेरी जान भी जा सकती है। हिंदू रिलीजन को मानने वाला रेवोल्यूशनरी सोचता होगा कि वो अगले जन्म में राजा बनकर पैदा होगा। क्रिश्चियन रेवोल्यूशनरी सोचता होगा कि वो हमेशा के लिए स्वर्ग में होगा। पर मैं क्या उम्मीद करूं? मैं तो नास्तिक हूं। मैं बस ये जानता हूं कि जब वो रस्सी मेरे गले में होगी और मेरे पैरों के नीचे से बीम को हटा दिया जाएगा, वही सबसे बड़ा सच होगा। वही मेरा अंत होगा। कोई अगला जन्म या मौत के बाद जिंदगी नहीं होगी। बस मैं और मेरी आत्मा हमेशा के लिए चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक छोटी सी जिंदगी थी जो मैंने एक मकसद के लिए जिया। मेरा अपना कोई सेल्फिश मकसद नहीं था। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। कोई इनाम नहीं चाहिए, न इस जन्म में न किसी अगले जन्म में। मैंने अपना जीवन अपने देश की आजादी के लिए लगा दिया क्योंकि मैं बस वही चाहता था, अपने जीवन को लोगों की सेवा और मदद करने में लगाना, पूरे मन से लोगों के दुखों को दूर करना, वो भी बिना किसी इनाम की चाहत में। जैसे कि अगले जन्म में राजा बनना या स्वर्ग में रहने की इच्छा रखना, यही सच्ची सेवा है और सबसे महान काम भी। क्या इसमें आपको घमंड नजर आता है? क्या इस महान काम को करने में आपको कहीं भी घमंड दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जो इस गहरी बात को समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं उनके पास बस कहने के लिए दिल है मगर भावनाएं नहीं। ये बहुत दुख की बात है कि मेरा खुद पर जो भरोसा है उसे घमंड समझा गया। ये बात तकलीफ देती है, लेकिन आप दूसरों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी बात पर सवाल उठाओ या किसी बड़े आदमी के खिलाफ कुछ बोलो तो इसे आपका घमंड कहा जाता है। लोग सोचते हैं ये खुद को बहुत बड़ा और महान समझता है। क्या ऐसी सोच अंधविश्वास नहीं है? एक रेवोल्यूशनरी होने के कारण मैं आजाद ख्यालों वाला हूँ। मुझे पुरानी बातों और सोच को चैलेंज करने का हक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी की बात करते हैं, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और रिलीजन के बारे में जो भी कुछ कहा सब ठीक ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं, बस आपको उसे सच मानकर अपनाना होगा। क्या इस तरह की सोच हमें कभी आगे बढ़ने देगी? मुझे पक्का पता है बिल्कुल नहीं। ये आजाद सोच तो नहीं है, ये तो बस एक रिएक्शन है। ये अंधविश्वास जैसा ही है। ये वैसा ही है जैसे आप भगवान की पूजा करते जा रहे हैं क्योंकि आपके घर के बड़ों ने ऐसा ही किया था। मैं साफ बता दूं कि घमंड मेरे नास्तिक होने का कारण नहीं है। इसे पढ़ने वाले रीडर्स पर डिपेंड करता है कि वो
मेरे जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय भगवान पर भरोसा करने से मुझे शक्ति मिलेगी, मेरी मुसीबत कुछ कम हो जाएगी, इस तकलीफ में भी आनंद आने लगेगा। पर मैं तो नास्तिक हूँ, इसलिए चीजें मुश्किल और रूखी सूखी हैं। अपने फ्यूचर का सामना करने के लिए मुझे किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। मैं मुक्ति पाने की इच्छा में खुद को खोना नहीं चाहता। मैं रियलिटी में जीना चाहता हूँ। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सफल हो जाऊं। अगर मेरे नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है तो फिर क्या है? अब मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। पुराने समय के लोगों के पास इस दुनिया के राज को समझाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान के होने का आइडिया निकाला। उनके पास कोई सबूत नहीं था कि सूरज कैसे उगता है और कैसे शाम होने पर ढल जाता है। उन्हें पता नहीं था कि बारिश क्यों होती है या आग कैसे काम करती है। इसलिए हर एक ने अपनी बात को समझाने के लिए अलग अलग बातें बनानी शुरू कर दी। यही कारण है कि आज इतने अलग अलग रिलीजन हैं। वेस्ट और ईस्ट के लोगों की भगवान से जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। ये दुनिया कैसे बनी और नेचर की घटनाओं से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियां हैं। ईस्ट में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग रिलीजन हैं। यहाँ तक कि इंडिया में ब्राह्मण, जैन, बुद्ध धर्म सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ब्राह्मण समाज में भी सनातन धर्म और आर्य समाज के विचार और सोच एक दूसरे से नहीं मिलते। हर रिलीजन की अलग अलग सोच है और उनका मानना और कहना है कि उनकी सोच और बातें ही सच और सही हैं। यही सोच मुझे दुख पहुंचाती है। काश कि पुराने समय के बुद्धिमान और समझदार लोग एक साथ होकर सोचते तो इस दुनिया के रहस्य का असली कारण उन्हें समझ में आ जाता, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था, कोई दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम इंसान सच्चाई से बहुत दूर हो गए। हमें असलियत का ज्ञान ही नहीं है। अब इस समय भगवान पर विश्वास करने वालों के लिए मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें इतना दुख और दर्द है? क्यों इंसानों में इतनी कमियां हैं? सब कुछ मिल जाने के बाद भी क्यों उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती? अब ये मत कहना कि ये भगवान का रूल है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हैं तो वो सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? क्या उन्हें ये सब कुछ देखकर खुशी मिलती है? अगर हाँ, तो तब वो बिल्कुल नीरो के जैसे हैं। नीरो एक रोमन राजा था जिसने अपने शौक और मजे के लिए हजारों लोगों को मार दिया था, हजारों लोगों को दुखी किया था। नीरो को सब शैतान, अत्याचारी राजा और पत्थर दिल इंसान कहने लगे थे। तो भगवान नीरो से अलग कैसे हुए? क्यों हर रोज हर समय लोगों को इतना दुख और तकलीफ झेलना पड़ता है? इस दुनिया में हर समय इतनी अशांति क्यों रहती है? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? मैं सभी मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों से पूछता हूँ, इन सब का क्या जवाब है आपके पास? आप तो अगले जन्म में विश्वास नहीं करते, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये सब पुराने बुरे काम करने की सजा है। आप तो ये मानते हैं कि भगवान ने दुनिया 6 दिन में बनाई थी और हर दिन के खत्म होने पर वो कहते थे सब अच्छा है। सारे मुस्लिम और क्रिश्चियन आज अपने भगवान से पूछिए, उन्हें सारी पुरानी बातें बताइए, जैसे जितनी लड़ाइयां हुई हैं, बाढ़ और सूखा पड़ा है, भूकंप और तूफान आया है, और अभी जो हो रहा है उसके बारे में बताइए, जैसे टेररिज्म, गरीबी और बच्चों के साथ गलत व्यवहार। क्या तब भी आपके भगवान सब अच्छा ही कहेंगे? दुनिया में हर जगह लोग गंदी बस्ती में भूख से मर रहे हैं। लोगों से ज्यादा काम कराकर उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। उन्होंने गरीबों का जीना मुश्किल कर रखा है। हर रोज जरूरत से ज्यादा जो सामान बनता है उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। उसे बनाने वाले लोग गरीब हैं और उन्हें देने की बजाय इतना सामान बर्बाद कर दिया जाता है। लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें सताया जा रहा है और हम राजाओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। दिखाओ अपने भगवान को ये सब। क्या वो अब भी कहेंगे सब अच्छा है? भगवान इन सभी दुखों का क्या कारण बताते हैं? चुप क्यों हो गए? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? अब मैं हिंदुओं से पूछता हूं। आप कहते हैं कि आज अगर कोई दुख झेल रहा है तो इसका कारण उसके पिछले जन्म के बुरे काम हैं। आपका मानना है कि जो आज राजा बनकर पैदा हुए हैं वो पिछले जन्म में साधु संत थे, इसलिए ये उनके अच्छे काम का फल है। तो हिंदुओं से मैं ये कहूंगा कि आपके दादा परदादा बहुत होशियार थे। उन्होंने इतनी चतुराई से एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें बहाना बनाकर बचा जा सके, पर देखते हैं इनकी ये सोच कैसे सवालों का जवाब दे पाती है। मेरे प्यारे हिंदुओं, ये मैं आपसे कह रहा हूं, अगले और पिछले जन्म की बातें उन लोगों ने बनाई हैं जिनके पास पावर है, पैसा है। वो सिर्फ अपना पावर, अपनी पोजीशन बचाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो अपने से नीचे जो लोग हैं उन्हें ये
बताना चाहते हैं कि वो सुखी हैं क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे काम किए थे, और वो गरीब हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ पाप किया था। और बेचारे गरीब, वो अपना हक भी मांगने से डरते हैं, उनमें इसे बदलने की हिम्मत ही नहीं है। ये अमीर पावरफुल लोगों और रिलीजियस लीडर्स ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पिछले जन्म और सजा जैसी बातें बताई जाती हैं, जिससे लोगों के मन में डर बैठ जाता है। गरीबों ने कोड़ों की मार, जेल, फांसी की सजा और कभी ना खत्म होने वाली गरीबी को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने हमेशा पाप ही किया, इसलिए वो इसी के लायक हैं। इसलिए ज्ञान देने वाले और अमीर इस दुनिया के 99% चीजों और पैसों पर अपना हक जमा के बैठे हैं। हिंदुओं, मैं आपसे पूछता हूं, जब आपके भगवान ये सब देख रहे हैं, वो लोगों को गलत काम क्यों करने देते हैं? उन्हें रोकते क्यों नहीं हैं? अगर वो चाहें तो उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि जंग में मासूम लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने खुद ऐसे राजाओं को क्यों नहीं मारा या उनके अंदर की बुराई को क्यों नहीं मारा? भगवान ये जंग होने से रोकते क्यों नहीं है? भगवान ब्रिटिश सरकार का मन क्यों नहीं बदल देते ताकि वो खुद ही भारत छोड़कर चले जाएं? अमीर और सेठ के दिल में लालच खत्म क्यों नहीं करते ताकि जनता चैन से एक अच्छी जिंदगी जी सके? मेरे प्यारे भारतीयों, मैं आपसे कहता हूं, ब्रिटिश हम पर इसलिए राज नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान की मर्जी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं करते। हम उनसे लड़ते ही नहीं। हाँ, उनके पास गन, राइफल, बॉम्ब, बुलेट सब है, मगर वो इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि हमने लड़ने की कोशिश नहीं की। हम अपनी परवाह ही नहीं करते, हमें बस सहने की आदत पड़ गई है। उन्होंने हमारे देश को लूटा क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने दिया। इन सब में तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं वो? क्या वो सिर्फ देख रहे हैं और हमारे दर्द का मजा ले रहे हैं? अगर ऐसा है तब वो बहुत जालिम है, बिल्कुल नीरो की तरह। चलिए अब बात करते हैं ये दुनिया कैसे बनी। अगर मैं नास्तिक हूं तो मैं कैसे समझाऊं कि ये यूनिवर्स कैसे बनी? मैं कैसे समझाऊं कि आदमी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? मेरे पास एक सिंपल जवाब है। क्रिश्चियन नेचर का एक प्रोसेस है। हजारों साल पहले यूनिवर्स में घूमने वाले डस्ट पार्टिकल्स और अलग अलग तरह की गैस जब एक साथ आकर जुड़ गई तो एक बादल जैसा बन गया। इसे नेब्यूला कहते हैं, जिससे फिर हमारा अर्थ बना। ऐसे ही एनिमल्स और आदमी का जन्म हुआ। चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया गया है कि जब कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस साथ मिले तो एक सिंपल जीव बना। पानी में बैक्टीरिया से फिर प्लांट्स, मछलियां, और फिर जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं, रेप्टाइल्स जो अंडे देते हैं, बर्ड्स और मेमल्स बच्चे को जन्म देते हैं, वो डेवलप हुए। आदमी का जन्म नेचर में बदलाव और डेवलपमेंट के कारण हुआ। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग जन्म से बीमार हैं या उनकी बॉडी में कोई कमी क्यों है? अगर मैं नास्तिक हूं तो मैं कैसे समझाऊंगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो चल फिर क्यों नहीं सकता? कुछ बच्चे देख क्यों नहीं सकते कि उसने पिछले जन्म में पाप किए थे? डॉक्टर्स ने इसका कारण खोज लिया है। जन्म के समय कोई भी कमी, चाहे वो बॉडी की हो या माइंड की, सबका कारण जीन्स होता है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। कभी कभी जीन्स की वजह से या प्रेगनेंसी के समय कुछ कमियां रह जाती हैं, ये कोई पिछले जन्म के कारण नहीं होते। अब आप मुझसे कहेंगे कि अगर भगवान है ही नहीं तो इंसानों को ये थॉट कैसे आया? मेरा जवाब सिंपल है। लोग भगवान पर वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे वो भूत प्रेत पर करते हैं। ये सिर्फ कहानियां और इमेजिनेशन के कारण बना है। भगवान में और भूत प्रेत में बस यही फर्क है कि सबका मानना है कि भगवान एक अच्छी एनर्जी है और सिर्फ अच्छा काम ही करते हैं। इस सोच को इतना गहरा और मजबूत बनाया गया है कि अब तक कायम है। इंसान ने रिलीजन को जिंदगी की मुसीबत का सामना करने के लिए बनाया। उसने भगवान को माता पिता भाई बहन का नाम दिया ताकि अगर कोई बिल्कुल अकेला पड़ जाए, जब सब दोस्त और फैमिली सब साथ छोड़ दें, तब भी उसे लगे कि ऊपर कोई है जो हमेशा उसके साथ है और वो भगवान बहुत शक्तिशाली है जो कभी धोखा नहीं देंगे। इस सोच से इंसानों को शांति मिलती है और वो कभी अकेला नहीं होगा। भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पुराने समय के लोगों को इस सोच में मदद मिलती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसान ने भगवान में विश्वास सिर्फ इसलिए किया ताकि वो उनके दुखों को खत्म करने में उनकी मदद कर सके। अगर कोई इंसान रियलिटी में जीना चाहता है या नास्तिक होता है तो वो सिर्फ खुद पर विश्वास करता है। यही सोच मेरी भी है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि घमंड ने मुझे नास्तिक नहीं बनाया। हर बात को टेस्ट करना, उसे समझना और फिर उस पर विश्वास करने की सोच ने मुझे नास्तिक बनाया है। सिर्फ इसीलिए कि मौत सामने है मैं प्रार्थना करने लगूं तो ये और भी ज्यादा गलत होगा।
मेरे हिसाब से प्रार्थना करना इंसान की सबसे सेल्फिश आदत है और वो खुद को बचाने के लिए करता है। प्रार्थना में वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। मैंने मेरे जैसे दूसरे नास्तिक लोगों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने मुसीबत का बहादुरी से सामना किया। इसलिए मैं अपना सर उठाकर हिम्मत से फांसी की सजा को हंसकर गले लगाऊंगा। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि देखना, मरने से पहले तुम जरूर प्रार्थना करोगे, पर मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा करने से मैं बस डरपोक और झूठा ही कहलाऊंगा। मैं अपनी बात पर अंत तक खड़ा रहूंगा। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर अभी भी मेरे रीडर्स को लगता है कि ये मेरा घमंड है तो यही सही। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। इस बुक समरी में आपने भगत सिंह के बारे में जाना। आपने समझा कि वो नास्तिक क्यों थे। आपने समझा कि यह उनका घमंड नहीं था बल्कि उनकी आजाद सोच थी। आपने जाना कि भगत सिंह के हिसाब से इंसान ने भगवान को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो मुसीबत से उसे बचा सकें। शायद अब हमें सोचने की जरूरत है कि क्या नास्तिक होना गलत है। अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते तो क्या इसका मतलब यह है कि आप लोगों पर हुक्म चला रहे हैं या खुद को भगवान समझ रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि आप बुरे इंसान हैं? भगत सिंह लोगों की जिंदगी बदलना चाहते थे, उसमें सुधार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि गरीबी हट जाए। इंडिया आजाद तो हो गया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड देश बनने के लिए हम अभी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। भगत सिंह से कुछ लेना चाहते हैं तो ये सीख लो कि हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और मेहनत करके अपने गोल को पाना होगा। कोई भगवान या कोई एनर्जी ये आपके लिए नहीं कर सकती। हमारे देश का भाग्य हमारे हाथों में है। इसे बचाने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप सफल होते हैं या नहीं, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है, किसी और पर नहीं। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।